चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया था, लेकिन रात की छाया बिल्कुल भी नहीं घबराई। एक जोरदार थप्पड़ मारा और सैनिक उड़ते उड़ते सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। इंसान उसकी ताकत के आगे जैसे खिलौने हों, एक झटके में सब ध्वस्त। मालिक को बचाने के बाद उसने किया एक घातक रोल। अगले ही पल वो उछलकर घोड़े की पीठ पर सवार हो गई। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ, वो अचानक बदल गई एक प्यारी सी लड़की में। पता चला वो थी ड्रुइड जाति की आखिरी संतान। अपने साथियों को बचाने के लिए उसने फिर से रूप बदला। अब वो बन चुकी थी एक छोटी सी मधुमक्खी। चुपचाप उड़ते हुए दुश्मन की जेल में घुस गई। पर अफसोस, शत्रु की निगाहें इतनी आसान नहीं थी। वो उसकी चालाकी को भांप गए। एक जोरदार जादू से वो जमीन पर आ गिरी, सीधा अनाज भरे गोदाम में। गिरते ही फिर से उसने बदला रूप। अब वो थी एक चुस्त फुर्तीलाल चूहिया। सैनिकों की नजरों से बचते बचाते वो घुस गई एक भारी बख्तरबंद कवच के अंदर। बस निकलने ही वाली थी कि एक पहरेदार को कुछ अजीब सा लगा। वो तुरंत फिर से बनी चूहिया फुर्ती से घूमा और निकल गई, चक्कर काटते हुए और छलांग मार दी सीधे एक कैदी के कंधे पर। खिड़की से बाहर कूदी और हवा में ही वो बन गई एक शक्तिशाली बाज। पंख फैलाए ऊंची उड़ा। लेकिन तभी तीर की बारिश शुरू हो गई। बचते बचाते एक झंडा उसकी आंखों के सामने आ गया और उसकी दिशा भटक गई। घुस गई सीधी एक चिमनी में। जमीन पर गिरते ही दुश्मन उसके पीछे पीछे पहुंच चुके थे। अब क्या करे, जल्दी से वो दौड़ी और मिल गई शुतुरमुर्गों के झुंड में। एक झलक में उसने अपना नया रूप लिया। अब वो थी एक शुतुरमुर्ग। बस इसी भेष में वो बच पाई मौत से, दुश्मनों से और एक नई चुनौती की ओर बढ़ चली।